हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट्स अ डे सीरीज फॉर पीपीबी। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल बी से चैप्टर 38 विच इज फाइनेंस टू एमएफआईएस एंड को लैंडिंग अरेंजमेंट्स विद एनबीएफसी। तो आज हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाट आर द सब टॉपिक्स विच वी नीड टू डिस्कस एंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बिफोर स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक लेट मी टेल यू, हमने आपकी जैब की प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ तैयार किया है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज को इंक्लूड किया है। तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक से डाउनलोड कीजिए और अपनी जैब की प्रिपरेशन को और आसान बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज टॉपिक। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द एनबीएफसी। तो एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ऑल दो नाम में जरूर नॉन बैंकिंग है बट इनके फंक्शन जो हैं दैट आर क्वाइट सिमिलर टू बैंक। तो ये क्या करते हैं? जैसे बैंक में क्या किया जाता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं एंड आगे लोन प्रोवाइड किया जाता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बैंक परफॉर्म करता है और वो आरबीआई से रेगुलेट होते हैं। बट यहाँ पे हम एक चीज ध्यान रखनी है, एनबीएफसी जो है वो रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनी एक्ट 1956 एंड 2013 एंड एंगेज्ड इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सबसे पहले बात करते हैं लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना। जैसे बैंक लोन देते हैं, एनबीएफसी भी क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए, आपको बिजनेस लोन चाहिए, आपको गोल्ड लोन चाहिए, दे विल प्रोवाइड यू। हाँ, इनको थोड़ा प्रोसेस जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू बैंक। जैसे एग्जाम्पल है, आपने बजाज फाइनेंस का नाम सुना होगा, ये एक एनबीएफसी है। तो अगर आपको बजाज फाइनेंस से लोन लेना है, मान लीजिए आप एक टीवी परचेज करना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट जो है लाइक 50,000 या 60,000 है, तो आप इजीली ईएमआई के बेस पे बजाज फाइनेंस से लोन ले सकते हैं। सो इनका प्रोसेस इजी रहता है एज कम्पेयर टू बैंक लोन प्रोवाइड करने का। साथ के साथ ये कैपिटल मार्केट में भी पैसा लगाते हैं फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक एंड बॉन्ड्स, लीजिंग एंड हायर परचेज में भी एक्टिव है। ये बेसिकली ये टर्म जो यूज होती है व्हीकल फाइनेंसिंग में यूज होती है, मतलब ये कोई चीज परचेज करने और आगे उसको लीज पे दे रहे हैं। इंश्योरेंस बिजनेस में भी एक्टिव है। चिट बिजनेस मतलब मंथली बेस पे कुछ अमाउंट्स कलेक्ट करना और एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना। अब हम देखेंगे कि ये एनबीएफसी कौन से बिजनेस में डील नहीं करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनका मेन काम क्या था जो हमने डिस्कस किया? फाइनेंस देना एंड इन्वेस्टमेंट्स करना। तो एग्रीकल्चर को ऑल दो फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं बट एग्रीकल्चर अंडर एक्टिविटीज को अंडरटेक नहीं करेंगे। बाइंग सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें भी इनका कोई रोल नहीं है। इंडस्ट्रियल, मान लीजिए कोई बीपीओ है तो ये बीपीओ को फाइनेंस जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं बट बीपीओ के काम नहीं करने लग जाएंगे। सिमिलरली रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, मतलब किसी को होम लोन चाहिए तो प्रोवाइड करेंगे बट खुद ही थोड़ी प्लॉट खरीदना बेचना या फ्लैट खरीदना बेचने का काम स्टार्ट कर देंगे। सो दीज आर द वर्क डन बाय द एनबीएफसी। अब एक और टर्म है यहाँ पे, रेजिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी। अब इनका बिजनेस प्राइम बिजनेस होता है डिपॉजिट्स रिसीव करना फ्रॉम पब्लिक इन अ लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट्स बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन। पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं तो आरबीआई के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रहते हैं रेजिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनीज पे। बस इतना ही हमें यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एनबीएफसी कैसे कॉम्पिटेटिव है एज कंपेयर टू बैंक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इंडिया में क्या रोल प्ले करती हैं। देखिए, एनबीएफसी को जो है रीजनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बैंक। मतलब हर एक कोने में, हर एक गांव के कोने में, हर एक सिटी के कोने कोने में पहुंचे हुए हैं और वहां पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। लोगों की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब दे आर प्रोवाइडिंग लोन एज पर योर नीड। जैसे मान लीजिए आप लोन लेना चाहते हैं जहां पे यू वांट कि आप 3 मंथ की जो है ईएमआई पे नहीं कर सकते हैं, तो आप इनको अपनी नीड बता सकते हैं और एज पर योर नीड वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। क्विक डिसीजन मेकिंग है। मान लीजिए आपको लोन चाहिए, आपका सिबिल स्कोर ठीक है, सिबिल स्कोर होता है जिससे आप जो बैंक है आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो ये विद इन 2 और 3 डेज जो है लोन प्रोसेस कर देते हैं विदाउट एनी वरी। लोअर कॉस्ट है, जैसे बैंक से अगर आपने लोन लेना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, पेपर वर्क काफी कुछ होता है तो जिसमें कॉस्ट भी लगती है। तो यहाँ पे जो है ये सब चीजें नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से, इन सब फीचर्स की वजह से एनबीएफसी कॉम्पिटेटिव है एज कम्पेयर टू बैंक। बैंक हर एक कोने में नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे करियाना स्टोर्स हो गए, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं तो वहां पे एनबीएफसी पहुंचती हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रहा है थ्रू एनबीएफसी। मतलब हर एक का बैंक अकाउंट होना चाहिए, दैट वाज अ मेन ऑब्जेक्टिव। तो दे आर फुलफिलिंग दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट।
अब देखते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मेन काम क्या होता है? लोन प्रोवाइड करना फॉर द हाउसिंग पर्पस। जैसे कि हर किसी का एक ड्रीम होता है टू बाय अ हाउस, तो वही इस ड्रीम को फुलफिल करते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो जैसे इसका एग्जांपल है LIC। LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है लोन प्रोवाइड कर रही है फॉर परचेजिंग ऑफ हाउसेस। अब RBI ने क्या किया, NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो रूल्स हैं थोड़े से हार्मोनाइज कर दिए, मतलब सिमिलर रूल ही फॉलो करेंगे ये। नेक्स्ट, अब गेम चेंजर माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो टर्म से हमें क्लियर हो रहा है कि स्मॉल, तो ये क्या करते हैं, स्मॉल लोन प्रोवाइड करते हैं किसको? टू लो इनकम हाउस होल्ड्स। जैसे कोई लोग हैं डेली वेज अर्नर्स हैं या रूरल एरिया में रहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको लोन चाहिए लाइक 15,000, 10,000, 20,000, सो दे डील इन दिस माइक्रो फाइनेंसेस, ये प्रोवाइड करते हैं उनको लोन। तो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू दीज मीडियम्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड शेड्यूल्ड फाइनेंशियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, NBFC एंड NBFC MFI के थ्रू लोन प्रोवाइड करते हैं ये। तो जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है विलेज में, उसको अपना टेलरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको 20,000 चाहिए फॉर परचेजिंग द मशीनरी, तो MFI वहां पे पिक्चर में आते हैं, तो ये वहां पे उनको लोन प्रोवाइड करेंगे टू फुलफिल दोज नीड। तो इससे क्या हो रहा है, वाई दे आर डूइंग सो, जो पुअर लोग हैं एक तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पा रहे हैं जिससे इकोनॉमी ग्रो होगी और वो सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। अब कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे कि एक MFI तो मर्ज हो चुका है बैंक के साथ, 9 MFIs बिकेम बैंक और शेड्यूल फाइनेंशियल बैंक्स। यहाँ पे 30% शेयर जो है लाइक 12.27 लाख करोड़, विच इज अ ह्यूज अमाउंट एज पर द सितंबर 2022। अब हमने डिस्कस करना है कि मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है NBFC के लिए। पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, इनको भी तो पैसा चाहिए टू प्रोवाइड अ लोन, डिवेंचर्स के थ्रू, कमर्शियल पेपर्स के थ्रू, बट जो मेजर सोर्स है इनका फाइनेंस का वो है बैंक बोरोविंग्स। बैंक से ये क्या करेंगे, लोन लेंगे टू प्रोवाइड टू द अदर सेक्शंस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है एक गांव में रहते हैं, मतलब 3-4 लोग हैं जिन्होंने शॉप्स स्टार्ट की हुई हैं, तो NBFC वहां पे क्या कर रही है, उनको लोन प्रोवाइड कर रही है 50,000 का। अब NBFC के पास क्या है, पैसा नहीं है। अब NBFC क्या करेगा, किसी बड़े बैंक को अप्रोच करेगा, तो बैंक क्या करेगा, उसको लोन प्रोवाइड कर देगा। मान लीजिए उसने SBI को अप्रोच किया, तो SBI ने 50 करोड़ का लोन पास कर दिया NBFC को, तो NBFC ने आगे लोन दे दिया जिन जिनको रिक्वायरमेंट थी, तो उनका ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो गया, लोगों को लोन मिल गया। NBFC ने क्या है, अपनी इमेज भी बनाई और अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया। अब SBI को क्या बेनिफिट हुआ, SBI का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो गया, जो कि RBI रेगुलेशंस में दिया होता है, जो कि हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, बट वी मस्ट नो। तो इस तरीके से जो है NBFC फंड्स गैदर करती हैं। तो अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। देखिए, हमने सबसे पहले NBFC के बारे में बात की, जिनका मेन फोकस था लोन, इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग। एग्जाम्पल था यहाँ पे बजाज फाइनेंस। अब हमने HFC के बारे में डिस्कस किया, जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल है LIC, HFC। देन MFI जो स्मॉल लोन प्रोवाइड करती है फॉर पुअर पीपल। एग्जाम्पल यहाँ पे बंधन बैंक, अब तो ये बैंक बन चुका है, बट ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था एज अ माइक्रो फाइनेंस। बैंक बोरोविंग्स NBFC का मेजर सोर्स जो होता है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक भी, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी और एनी अदर बैंक कैन प्रोवाइड देम फंड्स। अब हम जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। व्हाट गिव्स NBFC अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर बैंक्स इन ड्राइविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इन सभी ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन जो है सही लग रहा है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। एंड नेक्स्ट हमने एक और जो है क्वेश्चन डिस्कस करना है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मेनली प्रोवाइड सर्विसेज टू होम। किसको प्रोवाइड करते हैं माइक्रो फाइनेंस, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, मिडिल इनकम सैलरीड इंडिविजुअल, लार्ज कॉर्पोरेट्स, poor and low income household या foreign investor? Yes, the right answer is option C, that is poor and low income household. So that's all for today. So now let me tell you कि अगर आप अपनी JAP की प्रिपरेशन को और आसान बनाना चाहते हैं फॉर मई 2025, सो यहाँ पे हमने क्या है सुपर क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम ये 4 कंपोनेंट्स को जो है बहुत ही इजीली जो है करते हैं विद लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप ये कोड यूज कर सकते हैं और इस फैसिलिटी को जो है
अवेल कर सकते हैं. So that's all for today. Thank you so much. For more queries and any other doubt, you can contact us in this number and can mail also. That is hello@edutab.co.in. Thank you so much.